नमस्कार नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम संधियाँ पढ़ चुके हैं, प्राकथन पढ़ लिया था, हमने गुण परिचय पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कारक। तो आइए हम कारकों पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम करेंगे प्रथमा विभक्ति पर चर्चा। कारक, कारक कहते किसे हैं? क्रियां करोति इति कारकम, क्रियान निष्पादकत्वम कारकत्वम। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक मुख्य रूप से होते कितने हैं? तो कारकों की संख्या 6 है। कितने कारक हैं? कारक षडकारक। कारक कितने हैं? 6 हैं। कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान व अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान व अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। इसके बाद विभक्ति कितनी होती है हमारी? तो विभक्ति हमारी 7 होती हैं। विभक्ति कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो एक हमारी विभक्ति जो है, कौन सी? षष्ठी विभक्ति, वो कारक में नहीं गिनी जाती। क्यों नहीं गिनी जाती? क्योंकि कारक की अपनी एक परिभाषा है, अपनी डेफिनेशन है, अपनी एक संज्ञा है कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वही कारक होता है। तो जो हमारी षष्ठी विभक्ति है, संबंध षष्ठी वाली, तो उसका हमारा क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। कैसे नहीं होता ये हम जान लेते हैं। एक संबंध और संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, अतः यह दोनों कारक नहीं है। जैसे हमने ये एक एग्जांपल जाना, पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से इसका संबंध नहीं होता। तो जैसे अब 6 का होता है, 6 का होता है, 7 में क्या है आपका? संबंध। मैंने कहा कि संबंध का नहीं होता, तो कैसे नहीं होता? संबंध का चिन्ह क्या होता है? ने, न, का, की, के, ना, नी, ने, ये इस तरीके से इसके कुछ चिन्ह होते हैं। तो होता क्या है कि इसका संबंध क्रिया से नहीं होता, इसलिए इसे कारक में से निकाला गया है। तो कैसे नहीं होता ये देखते हैं। जैसे हमने कहा संबंध, मतलब संबंध कारक है। षष्ठी विभक्ति आपकी क्या है? संबंध, यानी कि दो चीजों का संबंध है, पर क्या है? क्रिया से संबंध नहीं है इसका सीधा। जैसे रामः पुत्रः लवः, लवः, इस तरीके से हमने एक शब्द लिया। तो राम का पुत्र लव, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? रामस्य, रामस्य पुत्रः लवः। तो यहाँ पर क्या है? राम का लव से संबंध है और लव का राम से संबंध है, पर यहाँ पर क्रिया का कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरी पुस्तक, मम पुस्तकम, मम पुस्तकम, मम पुस्तकम, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक है। तो मेरा और पुस्तक का संबंध है, यहाँ पर क्रिया का संबंध नहीं है। यहाँ पर पुस्तक से कोई क्रिया नहीं हुई है। जैसे मैंने कहा कि मम लेखनी, मम हस्तः, मम श्वेतफलकम, मम दूरवाणी, मम व्यजनम, मम गृहम, इस तरीके के यदि मैंने कुछ शब्द लिए तो मेरा उन चीजों से संबंध है। जैसे लवस्य माता सीता, लवस्य माता सीता, लवस्य माता सीता, सीतायाः पति, सीतायाः पति रामः, सीतायाः पति रामः। यहाँ पर क्या है? क्रिया से कोई संबंध नहीं है। संबंध में क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, उन दो बीच में संबंध होता है जिससे जिस चीज का संबंध बताया जाता है। संबंध हमारी षष्ठी में संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्रिया का कोई उससे सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए हम इसे कारक में नहीं रखते। कारक की हमारी परिभाषा क्या थी?
जिसका क्रिया से सीधा सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो संबंध और संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इस कारण से हम संबंध को क्रिया नहीं कह सकते। जैसे मम मित्र, मेरा मित्र, तो मेरा और मित्र का संबंध है, यहाँ पर क्रिया से कोई मतलब हमें नहीं है। जैसे मम गृहम, मम पुस्तकम, मम व्यजनम, इस तरीके से जैसे बोले मम भार्या, मम भार्या, मम स्वामी, मम पति, मम पितु, मम भ्राता, मम भगिनी इत्यादि जो शब्द हमने बोले मेरा जिनसे संबंध है, तो यहाँ पर हमारा क्रिया से कोई संबंध नहीं निकलता। इस कारण से हम षष्ठी को क्या नहीं बोलते, संबंध नहीं बोलते। ठीक है, इसको हमने क्या किया, संबंध नहीं है इसलिए हमने कितने कारक बताए, 6 कारक बताए। विभक्ति कितनी है, 7 है। विभक्ति की संख्या कितनी है, 7। कारक कितने हैं, 6 कारक हैं। कारक छठवां कारक जो है संबंध, उसको छठवीं जो विभक्ति है संबंध वाली, उसको कारक क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि उसके क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं जो आपके बाबूराम सक्सेना ने दिया है। अयोध्या में रघु ने अपने हाथों से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। अब यहाँ पर क्या है, अयोध्या में, यहाँ पर आपकी अधिकरण हो गया, अयोध्या में रघु ने कर्ता कारक हो गया हमारा, अपने हाथों से, यहाँ पर हमारी क्या हो गया, करण कारक हो गया। लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए, किसको दान दिए, ब्राह्मणों को दान दिए। तो यहाँ पर हमने जो लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए, देने के योग में हमारा क्या हो गया, संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति हो गई। और जो रुपए उन्होंने दिए उनसे दूर हुए, वहां पर हमारा क्या हो गया, अपादान हो गया। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से जान लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। कारक हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। विभक्ति कितनी होती है, 7 होती हैं। कौन कौन से 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्ता, जैसे कि जो कार्य को करता है, कर्ता कहते किसे हैं, कर्ता, हम थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। हम सब जानते हैं कि क्या है ये, पर फिर भी हम बात कर लेंगे। कर्ता, जो कार्य को करता है वही कर्ता होता है। तो जैसे राम, 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 तो इसे हम लिखेंगे राम, राम। ये जो विसर्ग लगाने से सु, ये प्रत्यय है, इसको लगाने से जो विभक्ति हमारी होती हैं सुबंत प्रत्यय के अंदर आ जाती हैं, और जो हमारे धातु होते हैं वो तिगंत प्रत्यय के अंदर आ जाते हैं। तो हम विभक्ति को प्रत्यय भी कह सकते हैं। यहाँ पर सु हमारा प्रत्यय लगा है, प्रथमा विभक्ति में हमारा सु प्रत्यय लगा है। तो कर्ता, हमारा कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा कारक है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, कर्ता जो अपनी इच्छा से जिस कार्य को करता है उसे कर्म कहते हैं। उसके बाद करण, करण क्या है, कर्ता जो सबसे ज्यादा जिस चीज से अपना सहयोग लेता है उसे हम करण कह देते हैं। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान में क्या है कि कर्ता जिस किसी चीज को देता है, किसी को देता है, उसे संप्रदान कह देते हैं। अपादान, अलग होने को अपादान कह देते हैं, अलगाव को। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण हमारा आधार को हम अधिकरण कहते हैं। जैसे हस्तः मारकर, हाथ पर मारकर है। जैसे ये जमीन है, मैं इस पर बैठी हूँ। जैसे ये टेबल है, तो जैसे टेबल है उस पर कुछ पुस्तक रखी हैं, तो उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति। इस तरीके से जो हमारा आधार होता है उसे हम अधिकरण कहते हैं। तो अब ये क्या है, इसमें हम आगे जब कारक पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने छोटा सा इसका वो लिया है। जैसे राम ने, तो हम बोलेंगे राम, राम ने भोजन खाया, राम भोजनम खादति। राम ने हाथों से भोजन खाया, राम हस्तेन भोजनम खादति। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा करण हो गया। राम ने ब्राह्मणों को भोजन दिया, राम ब्राह्मणाय भोजनम ददाति। यहाँ पर अपादान, राम घर से विद्यालय गया, राम गृहात् विद्यालयम गतवान। इसके बाद अधिकरण, राम ने घर में भोजन खाया, राम गृहे भोजनम खादति। इस तरीके से क्या होता है, हमारा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, और एक हमारा संबंध विभक्ति है हमारे, कौन सी, संबंध
षष्ठी संबंध। संबंध में ये क्या होता है हमारा, जैसे मैंने कहा ही, राम के पिता दशरथ, रामस्य पितु दशरथः। इस तरीके से हमारा क्या होता है, इनका संबंध हमारा क्रिया से न होकर के किसी संज्ञा विशेष से होता है। जैसे किसी भी चीज से किसी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है। आज हम प्रथमा विभक्ति के बारे में जान लेते हैं। प्रथमा विभक्ति जिसके दो सूत्र होते हैं। पहला है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। इसका एक और सूत्र है संबोधनेचा। तो इसमें हमारी 3-4 चीज होती हैं। एक तो होता है प्रातिपदिकार्थ। क्या होता है प्रातिपदिकार्थ। दूसरा लिंग, परिमाण और वचन। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है कि जो शब्द हमारा पद नहीं है उसे पद बनाना ही प्रातिपदिकार्थ के अंदर होता है। जो शब्द हमारा पद नहीं है उसे पद बनाना ही हमारा प्रातिपदिकार्थ होता है, जो कि प्रथमा विभक्ति में आता है। किसी ऐसा कोई शब्द जो पद नहीं है उसे पद बनाना भी हमारा प्रथमा विभक्ति के अंदर आता है। जैसे कि शब्द है हमारा रामः। क्या शब्द है रामः। ये क्या है, ये हमारा प्रातिपदिकार्थ इसमें जब लगेगा तो ये शब्द इस तरीके से हमारा विभक्ति जुड़ जाएगी। विभक्ति यानी कि प्रत्यय जुड़ जाएगा। अब ये क्या है, पद है। ये पहले क्या था, पद नहीं था। इस तरीके से ये पद नहीं है। ये क्या है, पद नहीं है। यहाँ पर विभक्ति जोड़ने से क्या हो गया, प्रथम विभक्ति यदि यहाँ पर ये जुड़ गई तो ये अब क्या हो गया, पद हो गया। बिना किसी प्रत्यय के लगे विभक्ति नहीं बनती है। तो किसी शब्द को प्रत्यय लगा करके पद बना देना ही प्रातिपदिकार्थ है। यानी कि जितने भी हमारे शब्द पुल्लिंग बनाते हैं, जितने भी बिना अर्थ वाले शब्दों को अर्थयुक्त बनाया जाता है वह प्रातिपदिक कहलाता है। उसके बाद जैसे शब्द है पुस्तक का अपना कोई अर्थ नहीं है जब तक इसे पुस्तकम नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, हमारा प्रातिपदिकार्थ है जो कि प्रथमा विभक्ति में आता है। तो आप प्रातिपदिकार्थ समझ गए होंगे। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे अर्थयुक्त बनाना, ऐसा शब्द जो पद नहीं था उसे पद बना देना ही प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। जब तक किसी शब्द में विभक्ति नहीं जुड़ जाती है तब तक वह शब्द हमारा पद नहीं बन जाता है। तो किसी शब्द को पद बनाने के लिए यानी कि किसी भी शब्द को अर्थयुक्त बनाने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सूत्र है लिंग मात्रे प्रथमा। तो लिंग मात्रे प्रथमा यानी कि लिंग बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जो कि इसके 3 अर्थ हो सकते हैं। एक नियत लिंग जिसका अपना एक निश्चित चीज है, जैसे कि पुस्तकम को क्या बोलेंगे, नपुंसक लिंग ही बोलेंगे, उसे स्त्रीलिंग या उसे पुल्लिंग नहीं बोल सकते क्योंकि वह उसका अपना एक नियत चीज है। जैसे फलम क्या है, हमारा नपुंसक लिंग शब्द ही है, उसे हम कोई और लिंग में नहीं परिवर्तित कर सकते। जैसे रामः हमारा पुल्लिंग शब्द ही है। जैसे अध्यापक हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, उसका अपना एक नियत लिंग है, उसे हम नपुंसक लिंग व स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते। इस तरीके से जैसे मानो सीता का अपना एक नियत लिंग है कि वो स्त्रीलिंग में है, वह पुल्लिंग में नहीं हो सकती है। तो एक नियत लिंग होता है, एक अनियत लिंग होता है, यानी कि कोई ऐसा शब्द जिसका लिंग निर्धारित नहीं है, कोई से भी लिंग में वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे सबसे सटीक ये एग्जाम्पल हर जगह लिया जाता है, तटम। ये तट एक शब्द है जिसको तीनों लिंगों में हम ले सकते हैं। तट एक किनारे को बोलते हैं। तो इसके बाद एक है हमारा अलिंग। जितने भी हमारे अव्यय शब्द होते हैं वह अलिंग में आते हैं। जैसे उच्चै नीचै, सनई, खलु, किल, यदा कदा, अत्र तत्र, सर्वत्र, ऊपरै नीचे, इस तरीके के जितने भी अव्यय शब्द होते हैं वह सभी क्या होते हैं, हमारे अलिंग में होते हैं। इनका कोई अपना लिंग नहीं होता है। इसके बाद एक और सूत्र वो है हमारा परिमाण मात्रे प्रथमा। परिमाण बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
दृढ़ो व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि। ये क्या है, एक परिमाण बताने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वचन मात्रे। वचन बताने के लिए भी जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, ये बताने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रेः बालकाः। इस तरीके से हम वचन बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधने च, संबोधन में भी हमारा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे रामः, हे श्यामः, हे सीते। इस तरीके के जितने भी हमारे शब्द संबोधन में आते हैं वह भी हम सभी शब्दों को प्रथमा विभक्ति में लेते हैं, जिसमें या तो हे लिखा होगा या वहाँ पर संबोधन का चिन्ह बना होता है। तो हमने क्या जाना, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च प्रथमा। तो हमारे प्रातिपदिकार्थ यानी किसी भी शब्द को अर्थयुक्त बनाने के लिए व पद बनाने के लिए हम प्रातिपदिक का यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिंग निर्धारित करने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः, बालिका, पुस्तकम इत्यादि। इसके बाद लिंग हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक नियत लिंग होता है जिसका अपना एक निर्धारण होता है कि ये इस लिंग में होगा। एक अनियत लिंग होता है जिसका कोई निर्धारण नहीं होता है। एक अलिंग होता है जिनका अपना कोई लिंग नहीं होता है। उसके बाद परिमाण मात्रे यानी परिमाण बताने के लिए भी प्रथमा का प्रयोग, वचन बताने के लिए भी प्रथमा का प्रयोग, और संबोधने च, संबोधन में भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रथमा विभक्ति हमारी बहुत आसान है और अधिक ज़्यादा प्रयोग में नहीं आती है और अधिक ज़्यादा परीक्षा में भी नहीं आती है। केवल इसके दो सूत्र हम याद कर लें। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ यानी कि प्रातिपदिक में भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद लिंग में भी हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग निर्धारित करने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब तक हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा लिंग निर्धारित नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए पुस्तकम क्या है, फलम, फलम ले लीजिए, फलम, फलम क्या है हमारा, हमने फल लिख दिया। जब तक हम इसमें प्रथमा विभक्ति नहीं लगाएंगे तब तक ये कौन से लिंग का है ये निर्धारित नहीं होगा। तो फलम का लिंग निर्धारित करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से प्रातिपदिक करने के लिए यानी कि किसी पद को अर्थयुक्त बनाने के लिए या पद बनाने के लिए, किसी शब्द को पद बनाने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब तक हम रामः शब्द में प्रथमा विभक्ति नहीं लगाएंगे तब तक इसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा और ये पद भी नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले काम हमें करना होता है कि हमें प्रथमा विभक्ति लगानी ही होती है हर शब्द में, यानी कि उसे हमें अर्थयुक्त या पद बनाना ही होता है। किससे, प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ हमारा इतना इम्पोर्टेंट होता है। जब तक हम प्रातिपदिकार्थ नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी शब्द संस्कृत के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। यानी कि हमें कोई भी शब्द जब संस्कृत में प्रयोग करना है तो पहले हम प्रातिपदिकार्थ उसमें लगाएंगे। जब तक हम प्रातिपदिकार्थ नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या है, हमारा पद नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा है वचन, यानी कि 1 2 3 4 बताने के लिए। जैसे एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रिः बालकाः, एका बालिका, द्वे बालिके, तिस्रः बालिकाः। इस तरीके से शब्द बताने के लिए भी हमें क्या करना होता है, वचन बताने के लिए भी हमें क्या करना होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। उसके बाद संबोधन में भी हमारी प्रथमा विभक्ति आती है। तो प्रथमा विभक्ति को बहुत आसान सी है, हमने याद कर लिया। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च प्रथमा। यानी कि प्रातिपदिकार्थ बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद हम लिंग निर्धारित करने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब तक हम उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे हमारा लिंग निर्धारित नहीं होगा। जैसे कि हम मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें पुल्लिंग शब्दों में हमें जितने भी हम पुल्लिंग शब्द बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम पुल्लिंग शब्द में विसर्ग लगाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में हम क्या करते हैं, आकार डंडा लगाते हैं। नपुंसक लिंग में हम क्या करते हैं,
इस तरीके से मकार का, आधे मकार का प्रयोग हम करते हैं। तो जब तक हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम इन तीनों चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि ये किस लिंग का शब्द है। तो हमें लिंग निर्धारित करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इसी तरीके से वचन निर्धारित करने के लिए भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। परिमाण निर्धारित करने के लिए भी और किसी भी शब्द को हमें अर्थयुक्त बनाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जब कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जब तक हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं किया होगा किसी शब्द में, तब तक वो हमारे काम का नहीं है। हमारे संस्कृत में जब भी शब्द काम में आएगा जब उसमें प्रथमा विभक्ति लगी होगी। यदि प्रथमा विभक्ति नहीं लगी होगी, यानी कि प्रातिपदिकार्थ वो नहीं हुआ होगा, यानी कि वो अर्थयुक्त नहीं हुआ होगा, तब तक उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो किसी भी शब्द का अपनी संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए हमें प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा विभक्ति उसमें लगानी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हाँ, इसके बाद हम द्वितीय विभक्ति लेके आएंगे, फिर हम इस तरीके से अपने 7 विभक्तियों पर चर्चा करेंगे और सूत्रों सहित जितना आपका यूपी टीजीटी में आया है उन सभी सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।